अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ आने के लिए एट आवर इन्विटेशन फॉर दिस सेशन which is going to be focused on orthopedic surgery and the scope of services. हम लोग क्या क्या यहाँ काम कर रहे हैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। पारस हॉस्पिटल श्रीनगर को खुले हुए 9वां महीना मेरे ख्याल से हो गया है और हमारा डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट भी पहले दिन से ही काम कर रहा है। हम तीनों जो कोर टीम है पारस ऑर्थोपेडिक्स की, दैट इज़ डॉक्टर नसीर, माई सेल्फ एंड डॉक्टर जोसेफ, हम तीनों पहले शुरुआत से ही पारस में हमने ऑर्थोपेडिक सर्विस शुरू की है। हम तीनों का बैकग्राउंड इससे पहले मोस्टली एकेडमिक रहा है। सो वी ऑल वर्क, प्रोफेसर मीर हैज़ बीन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द JVC मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर जोसेफ भी मेडिकल कॉलेज में थे इससे पहले। एंड आई माई सेल्फ, मैंने इससे पहले का ज़्यादातर वक्त टीचिंग हॉस्पिटल्स, एकेडमिक हॉस्पिटल्स में ही गुजारा है। सो एक शेयर्ड विजन था टू स्टार्ट इस सर्विस जो कि सिर्फ क्लिनिकली और पेशेंट केयर और ओरिएंटेड ना हो, बट एक एकेडमिक ओरिएंटेड ऑर्थोपेडिक सर्विस, और वही हमारी अभी तक कोशिश रही है। हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो पूरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी का जो स्पेक्ट्रम है वो कवर करता है। इसमें इंजरीज, ट्रॉमा सर्जरी जिसको हम कहते हैं, फ्रैक्चर्स और रिलेटेड इंजरीज जो होती हैं, दोज वी आर अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर दैट। उसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो हम रूटीनली करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ ए स्पेशलिटी ऑफ डॉक्टर नसीर एंड डॉक्टर जोसेफ बोथ। इसके अलावा स्पाइन प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रंस ऑर्थोपेडिक्स भी हम करते हैं, और हर तरीके का जो हमारे पास पेशेंट है अभी तक आ रहा है और वी हैव बीन ट्रीटिंग देम सक्सेसफुली एंड थैंकफुली। जो हमारे पेशेंट टेस्टिमोनियल्स हैं, जो कि हमने अभी तक ज़्यादा लिए नहीं हैं, बट हमारे पेशेंट सभी बहुत खुश हैं अभी तक। Our latest addition to the services that we offer has been orthopedic oncology, जो orthopedic bone cancer surgery होती है, उसको हमने लेटेस्ट अपने आर्मामेंटेरियम में इंक्लूड किया है। और आई थिंक इसका बहुत सारा क्रेडिट हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को जाता है, जिसमें अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, एंड हमारे अपने ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विर्क, जो हु इज़ आई थिंक पिवटल हमारी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी सर्विस में यहाँ पर। So when we talk about bone cancer, जब हम bone cancers की बात करते हैं तो 95% ऑफ द टाइम से 95% केसेस जो होते हैं ये उनका कोई रीज़न नहीं होता, जैसे हम इडियोपैथिक कहते हैं कि देयर इज़ नो क्लास डिवाइड कि कैंसर की कोई रिच फैमिली, पुअर फैमिली, या सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या हमें पुरानी कोई चोट लगी है, वो देख के नहीं आता। इट इज़ इडियोपैथिक, इट कैन हैपन इन एनीवन, ठीक है ना। तो उसे हम प्योर बैड लक कह सकते हैं एक प्रकार से। व्हेन यू टॉक अबाउट बोन कैंसर, सिर्फ 4 या 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री होती है। लाइक मैंने टॉक अबाउट ऑस्टियोसार्कोमा, तो एक कंडीशन होती है जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, रॉथमंड सिंड्रोम, ली-फ्रमूनी सिंड्रोम, मतलब ये कुछ नाम है डिजीजेस के जो हेरिडिटरी होते हैं, पास ऑन होते हैं। बट मेजॉरिटी केसेस में, 95% केसेस में, देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी फैक्टर्स, कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स नहीं होते हैं। सो इट इज प्योर बैड लक। द गुड थिंग इज दैट अगर इनको टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए और अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट कर दी जाए तो 90% केसेस में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी या लिम्ब प्रिजर्वेशन सर्जरी जिसे हम कहते हैं, कि जहाँ पर भी ये कैंसर है, चाहे बाजू की हड्डी में है, टांग की हड्डी में है, उसे बचाया जा सकता है। उसे कट करने की या एम्पुटेशन सर्जरी जो आज से 15-20 साल पहले तक नॉर्म होता था, नॉर्मली यही किया जाता था। सो वो एक बड़ी डीलिमिटेटिंग सर्जरी, या पेशेंट हैंडीकैप हो जाते थे उससे, तो वो करने की जरूरत नहीं होती है आजकल। सो इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं हमारी इमेजिंग मोडालिटीज़ में, हाई डेफिनेशन MRIs आ गए हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी का सपोर्ट आ गया है, हाई एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स आर देयर which help us in doing these limb preservation surgeries, and patients can be given not only the limb but also a dignified life. They can resume back their normal activities and get back to normal society and routine work.